और अभी आगे बढ़ता हूँ। मुख्य अतिथि हैं आज के आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा है। आप गीत गजलों के पर्याय हैं। अद्भुत प्रतिभा है आप में, लेखन कमाल आपकी और तरन्नुम बेमिसाल है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय। तो आप माइक खोल लीजिए और चाहता हूं कि सभी सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच मुख्य अतिथि चाहता हूं, आवाज देता हूं मैं मुख्य अतिथि को एक खूबसूरत पुस्तक के साथ के सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को सी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को सी लिया जाए। 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, क्या चार बात 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी। क्यों न मिलजुल के जी लिया जाए, क्यों न क्या बात मिलजुल के जी लिया जाए। माइक पर मुख्य अतिथि महोदय। आदरणीय कामिश जी, बहुत बहुत आभार आपका, इतने अच्छे से मेरे को बुलाया। माँ शारदे काव्य मंच की ये गोष्ठी है, सुर सरोवर काव्य गोष्ठी, और ये हम सुन रहे हैं सबसे पहले तो आरजे श्री किशोर जी के सौजन्य से, और आज जो संचालन कर रहे हैं अद्भुत संचालन। मैं भी 2-3 बार आपके संचालकत्व में उपस्थित हुआ हूँ। आनंद आ जाता है आपके संचालन में, और इतना संतुलित संचालन, उसका कुछ कहना है। आज इस मंच के यशस्वी अध्यक्ष, मैं उन्हें बार बार बोलता हूँ, अब मेरे अग्रज हैं और हैं अग्रज, लेकिन वो कभी इसको हमेशा वो जुटला देते हैं कि नहीं आप बड़े हैं, ये मैं मानता नहीं हूँ। आज सबके सामने बोल रहा हूँ कि आप मेरे अग्रज हैं, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी पटना से। मैं उनके साथ में आज काव्य पाठ कर रहा हूँ, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और मेरी छोटी बहन आदरणीय कुसुम जी, सभी ने उनका ओज और वीर रस की जो अक्सर उनके, और उतने ही तेज उतने ही वीर रस से वो हमेशा सुनाती है, संचालन करती है। विश्व स्तर पर उनका संचालन जाना जाता है। मैं उन्हें आदरणीय को नमन करता हूँ। और आज मैंने पहली बार सुना है आदरणीय डॉक्टर राखी सिंह कटियार जी को, वडोदरा से हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। और उमा सरीन जी के साथ भी मैं आ चुका हूँ। और क्या माहिए, उस समय भी मैंने माहिए सुने थे, आज ही माहिए, और वैसी ही गजल आपने सुनाई है। तो इसके साथ मैं एक्चुअल में मेरे बहुत सारे स्नेही मंच के उस पार हैं, मैं केवल उनका नाम लेकर स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे छोटे अनुज हैं भूदत्त जी, मेरे मित्र हैं डॉक्टर मयंक जी, आदरणीय प्रेम जी, मेरे जबलपुर में रहे हैं डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय ब्रह्मदत्त जी, प्रकाश गुप्ता जी, विजय प्रशांत जी, उमानाथ त्रिपाठी जी, राम नरेश विद्यार्थी जी, हमारी टीना तो उपस्थित रहती हैं, अशोक पटसारिया जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूं, और पुष्पा कन्याल जी। एक मुक्तक से ये गोष्ठी शुरू करता हूं अपनी, कि दिन महीने साल से बनती है सदी कैसे, दिन महीने साल से बनती है सदी कैसे, बूंद बूंद जल से बहती है नदी कैसे, हमने तो आप सबकी नजदीकियों से जाना, हमने तो आप सबकी नजदीकियों से जाना, कवि गोष्ठी की बगिया गीतों से लदी कैसे, कवि गोष्ठी की बगिया गीतों से बहुत लदी कैसे। बहुत सुंदर। और आज मुझे अवसर मिला है आदरणीय अग्रज के सामने छंदहीन रचना सुनाने का। तो वो आगे मेरे देखते को बोलते हैं कि हाँ, तो मैं, देखिए 3 पद है, नदी, नाव और नाविक, जो कि समाज, जिंदगी और इंसान के पर्याय के रूप में मैंने इसमें लिया है। जरा देखिए तीनों अंतरे। मैं एकदम साधारण, मेरे को तरन्नुम ज्यादा आता नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी 2-3-4 जितनी भी रचनाएं अपनी समय सीमा में हो जाएगी मैं सुनाता हूँ। देखिए, नदी, नाव और नाविक। समाज एक नदी है शाश्वत जलधारा, समाज एक नदी है शाश्वत जलधारा,
वर्षा, ग्रीष्म और शरद सब चुपचाप सहकर नाव और नाविक के लिए बहती है, बहती ही चली जाती है। जिंदगी नाव है नदी में तैरता घरौंदा, जिंदगी नाव है नदी में तैरता घरौंदा, चट्टानों से टकराकर भंवर में डगमगाकर सुनहरे सागर की ओर बढ़ती है, बढ़ती ही चली जाती है। इंसान नाविक है, इंसान नाविक है, नाव पर सवार, तूफानी हवा और वर्षा में गिरकर संभल कर अपनी प्रिय नाव के लिए जूझता है, जूझता ही चला जाता है, जूझता ही चला जाता है। साधारण बस ऐसी बिना तरन्नुम के एक गजल। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूं। गलत देखिए, आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूं, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूं। अगले शेर में एक भास शब्द आया, भास यानी नीलकंठ पक्षी। जरा देखें, आकाश में हम कर सके मस्ती भरी अटखेलियां, आकाश में हम कर सके मस्ती भरी अटखेलियां, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूं, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूं। देखिए एक और बिंब देखें कि निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए, निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूं, मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूं। और अगला कि सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, आपकी संतुष्टिदायक, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूं, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूं। और एक और गणित का एक शेर देखिए कि अंक 63, 63 यानी आमने सामने, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूं, सामने अपनी नजर के खास खास रखना चाहता हूं। और एक देखिए जीवन का फलसफा देखें कि अग्नि पक्षी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, अग्नि पक्षी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूं, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूं। और एक अजीब देखिए कि हम किसी को यदि प्रपोज करते हैं, प्रणय निवेदन करते हैं, तो बिना नाम लिए हम कैसे करेंगे। जरा देखें इसको कि रूप गुण, रूप गुण बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, रूप गुण बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, इन सभी अच्छाइयों के, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूं, इन सभी अच्छाइयों के पास पास रहना चाहता हूं। और मक्ते का शेर देखें कि किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, तुम सुमन सी खिल उठो, तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूं, तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूं। और अंत में एक ग्रामीण परिवेश का मैंने केवल 3 अंतरे हैं, मैं इसको चाहता हूं कि जैसा भी हो एक तरन्नुम में मैं गाना चाह रहा हूं। देखिए सुनिए उसको। शीर्षक है इसका प्यारा वो गांव हमें याद है, फागुन की ठंड भली नीक लगे ताप, फागुन की ठंड भली नीक लगे ताप, नहा धो सरोवर में साधु करे जाप, नहा धो सरोवर में साधु करे जाप, नीम की छांव वाला, नीम की छांव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है, नीम की छांव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। बैसाखी फसलों से मिले जब अनाज, बैसाखी फसलों से मिले जब अनाज, होने लगे आए दिन शादी के काज, होने लगे आए दिन शादी के काज, पैजनी पांव वाला,
पैजिनी पाँव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है, पैजिनी पाँव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। और इस गोष्ठी में मैं अपना आखिरी अंतरा सुना रहा हूं कि सावन की रिमझिम में याद आए मीत, सावन की रिमझिम में याद आए मीत, विरहनिया गाए कहीं विरहा के गीत, विरहनिया गाए कहीं विरहा के गीत। प्रीत की ठाव वाला, प्रीत की ठाव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है, प्रीत की ठाव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है, प्यारा वो गांव हमें याद है, प्यारा वो गांव हमें याद है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत वाह, सुंदर। बहुत वाह सुंदर, वाह, बहुत पूरा सुंदर। मिजाज में बाप रे पूरा बाप, याद दिला मुकतिथि दिया। जी तो मतलब गाँव क्या में नहीं वाला गाँव सुनाए। याद आ गया। और बोलते बोलते कि नहीं हम तरन्नुम में नहीं सुनाते हैं, और जो तरन्नुम में सुनाए वो सबसे बढ़िया। वाह 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 वाह। आभार देखिए आपका, आभार। भूदत्त शर्मा जी लिख रहे हैं आपके बारे में मनहर प्रस्तुति, और अरे सुंदर वाह, सुंदर सुंदर लिख के झरिया लगा दे रहे हैं। भूदत्त शर्मा जैसे गीतकार देश के जाने माने और हमारे बीच हैं। अभी देखिए बेहतरीन 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 प्रेम जी, सोहन लाल कुशवाहा जी, प्रेम जी, जो बेहतरीन बेहतरीन की झड़ियां लगा दे रहे हैं। और कितने लोग जुड़े हैं मैं बता नहीं सकता। जितेंद्र जी, किसलय जी, छोटू सिंह प्रजापति जी, संजय गुप्त जी, और ये देखिए अरुण सेवक जी, और शैलेंद्र सिंह जी, अद्भुत, ये दीप्ति द्विवेदी जी, मंजू श्रीवास्तव जी, पुष्पा कन्याल जी, अमरेंद्र वर्मा जी, आलोक कुमार यादव जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, दमयंती शर्मा जी, मतलब कि इतने लोग, पुंडीर जी, देखिए एडवोकेट कमल पुंडीर जी, मतलब 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये सब हम लोग जब टिप्पणियां देखेंगे बाद में तो पता चलेगा।